है। धारा 12 में मानसिक या शारीरिक स्थिति दर्शाने वाले तथ्य, मतलब किसी ने अगर सुसाइड की है तो सुसाइड नोट पहले से लिख दिया है या उसका हाव भाव से पता चल रहा है कि इसके पीछे क्या मामला रहा होगा। धारा 13 में है आकस्मिक या साशय, मतलब कोई किसी के साथ अगर उसने मारपीट की है या किसी के घर पे आग लग गई तो अपने आप उससे गलती से लग गई है, आकस्मिक रूप से, मतलब वो बीड़ी पी रहा था, कुछ पी रहा था सिगरेट, तो अपने आप गलती से लग गई है, या उसने जानबूझ के पेट्रोल लाया है, ख़रीदा है, फिर डाल के लगाया है, मतलब ये देखा जाएगा कि कार्य आकस्मिक था या उसने जानबूझ के ऐसा किया है। धारा 20 में है दस्तावेज के संबंध में मौखिक साक्ष्य मान्य नहीं, मतलब अगर किसी चीज़ का कोई दस्तावेज है कि 5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी गई थी, तो अगला व्यक्ति या कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं 4 में खरीदी गई थी, नहीं 6 में खरीदी गई थी। ये दोनों मान्य नहीं होंगे। जो दस्तावेज में जो भी चीज़ लिखी है दस्तावेज में सिर्फ वही मान्य होगी, मतलब उसके विपरीत में आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। प्रलोभन, धमकी या ज़बरदस्ती, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको धमकी दे दे या कोई लालच दे दे या ज़बरदस्ती आपसे कोई चीज़ मतलब स्वीकार नहीं करा सकता। जैसे किसी ने आपको पकड़ लिया और बोला कि आप स्वीकार करो कि आपने ऐसा किया है, आपकी वीडियो बना लिया और आप यहाँ चोरी करने आए थे या कुछ भी करने के लिए आपने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, आप स्वीकार करो, आपकी वीडियो बना लिया, तो ये कहीं भी मान्य नहीं होगा। और पुलिस के समक्ष भी अगर पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, धारा 23 में ज़रूरी धारा है बहुत, धारा 23 में अगर पुलिस किसी को पकड़ के लाती है और उसके साथ मारपीट करे या जो भी पुलिस के डर से वो बता देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, लेकिन कोर्ट में जाता है तो कह देता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया है, तो फिर वो मान्य नहीं होगा। मतलब पुलिस ने जो स्वीकार करवाया है वो मान्य नहीं होगा। अदालत में उसको ज़रूर बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया है। तो पुलिस के समक्ष अगर उसने कोई अपराध स्वीकार कर लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। धारा 23 में बहुत ज़रूरी है साल धारा। और धारा 24 में सह अभियुक्तों को प्रभावित करने वाली, 2 लोगों ने कुछ किया, इसने और इसने कोई मतलब किसी की हत्या कर दी और ये जो है बदल गए। इन्होंने कहा कि हाँ हम दोनों लोग गए थे और हमने ए ने और बी ने, मतलब ये बदल गया, ए ने कहा कि ए और बी हम दोनों लोग गए थे, हमने इनको मारा है, तो ए तो जेल जाएंगे ही, ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बी को जो फंसा रहे हैं इनका मान्य नहीं होगा। बी के लिए पुलिस को कोई और भी सबूत चाहिए, मतलब उनके चाकू के निशान या कुछ और, मतलब केवल एक के कह देने से नहीं होगा। हो सकता है ये फंसा रहे हों जो भी हों, तो केवल मतलब 2 लोगों ने अगर या 2 से अधिक लोगों ने कोई कार्य किया है तो वो अपना स्वीकार कर लें। ये बी सी कई लोगों ने अपराध किया तो ये स्वीकार कर लिया, बी स्वीकार कर लिया, तो ये दोनों अपना स्वीकार करें, ये दोनों जेल जाएँ, लेकिन सी को केवल इन्हीं दोनों की गवाही से मतलब नहीं माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन, रुक जाओ भाई, कोई भी व्यक्ति जैसे वो एकदम अस्पताल में है, मरने वाला है, उसको गोली लगी है, कोई भी ऐसी चीज़ हुई, मतलब एकदम वो उसी के 5-10 मिनट बाद या 1 दिन बाद मर गया है, तो उससे पहले